नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नालंदा के लोदीपुर से नरसंहार की घटना सामने आई थी, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों की गोलियों से हत्या कर दी गई और विवाद बताया जा रहा था जमीन का। आपको बताएं कि एक ही परिवार के लोग थे, गोतिया थे दोनों, लेकिन इसके बावजूद जो जमीन के विवाद की वजह से एक परिवार ने दूसरे परिवार की हत्या कर दी। 7 सदस्यों की हत्या की गई, जिसमें कि 6 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है और अब ये मामला राजनीति तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बताएं कि आज ही आरजेडी के नेता, एलजेपी के नेता जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उनके परिजनों से बातचीत करते नजर आ रहे थे। वहां पर उनकी परिजनों की हालत बेहद ही खराब है, लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। जिस गांव में कभी बच्चों की किलकारी की गूंज उठती थी, जहां खेलने की आवाजें आती थी, वहां आज रोने की आवाजें आ रही हैं। लोग दहशत में हैं और इसे लेकर के जब नेता वहां पर पहुंचे तो उन्होंने काफी कुछ कहा है। शक्ति सिंह ने एक बड़ा बयान ये दे दिया है कि इस मामले में किसी बड़े लोगों का हाथ भी है, यानी कि बड़े लोग भी इसमें संलिप्त हैं और इसलिए सरकार इसकी जांच नहीं करवा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। मुझे जहां तक अपनी समझ है, इसमें सत्ता के बड़े लोगों का भी हाथ है। प्रथम दृष्टया में बातें खुल करके आ रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इस इलाके को प्रभावित करते हैं राजनीतिक रूप से, किनके पास कौन जा रहा था, ये सभी पहलुओं पर बात होनी चाहिए। जांच सभी पहलुओं पर होनी चाहिए, क्योंकि हत्या कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मत साफ है, राष्ट्रीय जनता दल पूरे अपने प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को ही नहीं देगी, बल्कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी बीमार रहते हुए चिंतित हैं कि शांति की भूमि में अशांति का बीज कैसे बोया गया, कौन लोग हैं कसूरवार। आपसी रंजिश ने इतना बड़ा नरसंहार का रूप कैसे ले लिया। मिल बैठ करके जो बातें हो सकती थी, उन चीज़ों को नरसंहार में तब्दील कैसे किया गया। कौन है सह देने वाले लोग। तो आपने सुना कि शक्ति सिंह ने अपनी बातों को रखा। अब इसे ऊपर राकेश रोशन, जो कि इस्लामपुर के विधायक हैं, उन्होंने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके भी पूरे बयान को सुनिए। कि वो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको बराबर धमकी भी दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी प्रशासन का है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस घटना स्थल पर आकर के प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को सुरक्षा दिया जाए और जो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी जो भी इसमें आरोपित हैं, जिनके चलते ये घटनाएं घटी है, जिनकी संलिप्तता है, जिनकी भूमिका आ रही है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम साथ में ये भी चाहेंगे कि जो मृतक के परिजन हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, जिससे कि वो अपना आगे का अपना रोजी रोटी का गाड़ी खींच सके। रामकेश्वर प्रसाद भी वहां पहुंचे थे, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी काफी कुछ कहा है, पहले आप उनके भी पूरे बयान को सुनिए। आज प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रशासन का क्या काम बच गया है आज बताइए। हर जगह चौक चौराहे पर प्रशासन 10 गो 15 गो आपको मिलेंगे और मोटरसाइकिल वाला को देखते रहेंगे टकटकी लगा करके और उनसे हरजाना वसूलने का काम करेंगे। बालू वाला के देखले चलेंगे, दारू वाला के देखले चलेंगे। प्रशासन है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने ख़राब करके रखा है, सिर्फ उनको तहसीली करना काम रह गया है। और मैं मांग करता हूँ कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, उन पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी में भागीदारी दिया जाए। और जो ज़मीन का विवाद है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए कि पुनः इस तरह का घटना नहीं घटे। यहाँ पर अभी भी आक्रोश बना हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना कि तीनों ने साफ तौर से कहा है कि सरकार को इस बारे में अब जांच करना चाहिए और जिन परिवार वालों की मृत्यु की गई है उन्हें मुआवजा भी देना चाहिए। उनके मुआवजे की भी बात कह दी जा चुकी है और कहा है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ जिन भी तरीकों से इस मामले को अंजाम दिया गया है उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ जो थाना प्रभारी थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग अब नेताओं की तरफ से कर दी गई है। और सरकार पे ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये अपराध हुआ तो इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। नीतीश कुमार इस पर संज्ञान क्यों लेते नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर के अब नालंदा में जो घटना हुई है वो अब राजनीति तुल
त्रिशूल पकड़ता नजर आ रहा है और लगातार वहां पर नेताओं का जाना चल रहा है। और में इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार। तो खैर कानून के मामला है, बराबर होना चाहिए ना, तो नहीं अभी तो फांसी होना चाहिए। जैसे प्रशासन के पहले खबर था कि इस तरह का कागज कर दुखिता का नाम और हमारा भाई भी मरा, इसके 2 भाई मरे हैं।